हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। और पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन, यानी मैं आप लोगों को पढ़ाया था प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। और बताया था कि नाउन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। और बताया गया था कि नाउन टोटल 8 प्रकार के होते हैं, मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 3 एक्स्ट्रा होता है, तो टोटल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग ना देखे हो तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के बताए गए थे दोस्तों? नाउन बताए गए थे मुख्य 5 प्रकार के। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये टोटल 5 प्रकार के मुख्य नाउन हो गए। और 3 एक्स्ट्रा होता है, जैसे कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो टोटल मिलाकर हमारा नाउन जो बना वो 8 प्रकार का नाउन बन गया। तो जिसमें से पहला प्रकार नाउन हम सब पढ़ चुके थे, जिसका नाम था प्रॉपर नाउन। क्या था? प्रॉपर नाउन। और आज हम दूसरा नाउन पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन, और आज हम समझते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कॉमन नाउन, और आज हम समझते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है, ठीक है। तो कॉमन नाउन बेसिकली दोस्तों ये जनरल नेम होता है। यानी हम सीधे सीधे भाषा में कह सकते हैं कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है, ठीक है। अब ये जनरल नेम कौन कौन से चीज के होते हैं? तो ये होते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, यानी साधारण नाम को, किस नाम को? साधारण नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो डेफिनेशन तैयार होता है। तो दोस्तों अब हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। डेफिनेशन तैयार हुआ दोस्तों। द नाउन इज द सिंपल या जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस एंड एन एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के साधारण सिंपल नेम या जनरल नेम, साधारण नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं पर्सन की, तो जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूं दोस्तों, तो पर्सन में जैसे मैंने कहा बॉय, गर्ल। अगर मैं बॉय की बात करूं तो दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये एक साधारण बात कर रहा है, मतलब ये बॉय जो है एक साधारण नेम है। क्या है? सिंपल नेम है। क्योंकि बॉय हर कोई हो सकता है, लड़का हर कोई हो सकता है। जैसे आप लड़के हो, मैं लड़का हूँ, ठीक है। कोई तीसरा लड़का हो सकता है। लेकिन अगर इसी लड़के का कोई अलग पहचान दी जाए, यानी इस लड़के का कोई खास नाम दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि मोहन, इस लड़के का नाम मैंने रख दिया मोहन, तो क्या हर कोई मोहन है? नहीं ना। तो वैसे जैसे मान लीजिए लड़की है, तो लड़की एक साधारण नेम है। क्या है? साधारण नेम है, यानी सिंपल नाम है। लेकिन अगर इसी लड़की का कोई अलग पहचान दी जाए, जैसे मान लीजिए इस लड़की का मैंने नाम रख दिया सलोनी, तो क्या हर कोई सलोनी है? जो ये सलोनी, क्या हर कोई सलोनी है? नहीं ना। तो ये
क्या दिखा रहा है कि साधारण मतलब हर कोई लड़की हो सकता है, ठीक है, लड़की हर कोई हो सकता है, लड़का हर कोई हो सकता है, लेकिन हर कोई मोहन नहीं हो सकता, हर कोई सलोनी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये साधारण नाम को दर्शाते हैं, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर इनकी अलग पहचान बनाई जाती तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते, क्योंकि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में यही अंतर है दोस्तों, कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो वहां पर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है, मतलब कि कोई खास नाम हो, कोई अलग पहचान हो, कोई खास पहचान हो। जैसे इस लड़के का नाम मैं रख दूं मोहन, तो इस लड़के की एक अलग पहचान बन गई मोहन, ठीक है। लड़की का नाम मैंने रख दिया सलोनी, तो सलोनी का एक यानी इस लड़की का एक अलग पहचान बन गई सलोनी, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा टीचर, टीचर क्या है, एक वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक वर्ग की बात कर रहा है, अभी इसका कोई खास पहचान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी का, इस टीचर का कोई नाम है, ठीक है, तो अगर इस टीचर का कोई नाम है तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ग की बात की जा रही है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह से आप कह सकते हो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सब के सब क्या है, ये सब पर्सन ही हैं, और ये कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जात या वर्ग की बात करते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन हो सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ थिंग की। अगर मैं वस्तु की बात करूं, तो थिंग्स में दोस्तों आपका, जैसे अगर आप अपने आसपास नजर उठाकर देखें तो बहुत सारी वस्तुएं आपके आसपास नजर आएंगी। आपके सामने भी आपके सामने भी बहुत सारी वस्तुएं नजर आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो किसी वस्तु से देख रहे हैं, यानी आपके हाथ में मोबाइल होगा, ठीक है। तो मोबाइल क्या है, एक सिंपल नेम है, एक साधारण नाम है, तो इस ये भी हमारा कॉमन नाउन है। हो सकता है आपके हाथ में एक पेन हो, ठीक, हो सकता है आप घड़ी पहने हो, वॉच, ठीक, हो सकता है आपके पास बुक हो, ठीक, ये सब के सब क्या है, ये वस्तु है, सब के सब वस्तु हैं, और ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल नेम है, बहुत ही साधारण नाम है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है ना। अगर इन्हीं वस्तुओं का कोई अलग पहचान होता, यानी कोई अलग खासियत होती, तो क्या है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता। जैसे मैं इस मोबाइल का नाम दे देता सैमसंग, तो इसकी एक अलग पहचान हो गई। तो क्या हर कोई सैमसंग हो सकता है, देखिए वस्तु तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारी मोबाइल सैमसंग होती है। मान लीजिए आपका हो सकता है माइक्रोमैक्स, मेरा सैमसंग है, तो क्या आपका भी सैमसंग हो जाएगा, नहीं ना। तो वैसे ही नाम देने से उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, जिससे वह प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। और सिंपल नेम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ प्लेस की, जगह की। अगर मैं जगह की बात करूं दोस्तों, तो जगह जैसे मैंने कहा फील्ड, गार्डन, ये रहा गार्डन, ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जिनका कोई पहचान नहीं होता, मतलब उनका नाम नहीं होता, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, प्लेग्राउंड भी कह सकते हो, ठीक। तो ये सब क्या है, ये जेनेरिक नेम है, मतलब साधारण नाम है, साधारण नाम की वजह से ये कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन अगर उसी साधारण नाम का कोई खास नाम रख दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैं इस गार्डन का नाम मैं रख देता हूँ कि इंदिरा गांधी गार्डन, ठीक है, मान लीजिए मैं इस गार्डन का नाम रख देता हूँ इंदिरा गांधी गार्डन, तो ये गार्डन किसी न किसी पहचान से जानी जाएगी, ठीक है, कि इंदिरा गांधी गार्डन है। तो वो इसकी एक पहचान बन गई, एक अलग पहचान हो गई, अलग यानी खास बात हो गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ गार्डन कहा गया है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना। अगर बातें समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनिमल की। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं दोस्तों, तो आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस में हर जगह कोई ना कोई जानवर आप जरूर देखे होंगे। तो सभी जानवर जो होते हैं साधारण नाम होते हैं, वो सब के सब कॉमन नाउन हो गए, यानी सभी जानवर, जितने भी जानवर हैं
बस उनका कोई खास पहचान ना हो, यानी उनकी कोई खास नाम ना हो। जैसे आपका हो गया डॉग। अब डॉग का अगर कोई नाम होगा तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपके पास हो सकता है कैट हो, तो कैट का कोई खास नाम होगा, यानी उसकी एक पहचान होगी, यानी उसका कोई नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कैट ही बुलाते तो कैट आपका क्या है, कॉमन नाउन है। और क्या हो सकता है, डियर भी हो सकता है। ठीक। तो जितने भी जानवर हैं आएंगे, सब के सब जानवर क्या है, कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे, कॉमन नाउन। लेकिन दोस्तों अब कॉमन नाउन में हम लोग ये सीखेंगे। अभी तक हमने ये जाना कॉमन नाउन में कि द नाउन इज द नेम, द सिंपल नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस एंड एन एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब हम दोस्तों सीखेंगे कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन में कुछ पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास हैं। ठीक है, यानी उसे जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और कॉमन नाउन किन किन चीजों से हम बना सकते हैं, ठीक है, ये भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली पॉइंट। अभी तक हमने ये समझा, ठीक है, हमने अभी समझा कि कॉमन नाउन होता क्या है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि कॉमन नाउन के जो कुछ पॉइंट हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, अब हम वो समझेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन के कुछ इंपॉर्टेंस को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों कॉमन नाउन की भी अपनी एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन है दोस्तों कि कॉमन नाउन का कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर कहने का मतलब दोस्तों पहला अक्षर। क्या, पहला अक्षर। कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर हमेशा लोअर केस होता है। क्या होता है, लोअर केस। यानी कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर यानी पहला अक्षर कैसा होता है, लोअर केस। अब लोअर केस कहने का मतलब क्या है, लोअर केस कहने का मतलब दोस्तों स्मॉल लेटर। लोअर केस का मतलब हो गया दोस्तों स्मॉल लेटर। यानी कॉमन नाउन कभी भी कहीं पर भी लिखा जाएगा तो वो उसका पहला अक्षर हमेशा लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है। और पॉइंट नंबर टू ये है दोस्तों कि ये रहा हमारा कॉमन नाउन। ठीक। कॉमन नाउन से ठीक पहले हम ए एन और द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये बातें ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कॉमन नाउन से ठीक पहले हम ए एन द आर्टिकल का यूज हमेशा के लिए करते हैं। ठीक है। यानी पॉइंट नंबर वन ये हो गया आपका कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर हमेशा लोअर केस छोटे अक्षरों में होना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कॉमन नाउन से ठीक पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, जैसे ए एंड द, इन आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है। और दोस्तों तीसरी पॉइंट ये है कि किसी भी वर्ब के लास्ट में, कि किसी भी के लास्ट में ई आर या ओ आर या आर जोड़ने पर हम कॉमन नाउन बना सकते हैं।
ये बातें ध्यान देना, ठीक है। यानी अगर हमें कॉमन नाउन बनाना वर्ब से, तो किसी भी वर्ब के लास्ट में हम अगर ई आर या ओ आर या आर जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने कहा ड्राइव, ये रहा हमारा ड्राइव, ये तो एक क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है ना, एक वर्ब है, ड्राइव मीन्स चलाना। और इसी ड्राइव में आर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, आर। आर क्यों जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ड्राइव में ई लास्ट में ऑलरेडी है, जब ऑलरेडी ई है तो हम ई आर नहीं लगा सकते, ना ही ओ आर लगा सकते, सिर्फ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ड्राइवर, क्या बन जाएगा, ड्राइवर। और ड्राइव, देखिए ड्राइव मीन्स होता है चलाना, और ड्राइवर मीन्स चलाने वाला। चलाना एक वर्ब है और चलाने वाला एक पर्सन है, कोई मनुष्य होगा, ठीक है। तो पर्सन है तो ड्राइवर मीन्स क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक। जैसे अभी हमने एग्जांपल में लिखा था टीचर, तो टीचर शब्द कहाँ से आया है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, बोलो हाँ, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। और इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, ई आर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई आर। तो हमारा क्या बन जाता है, टीचर, क्या बनता है, टीचर, जो कि हमारा क्या है, कॉमन नाउन। तो मैंने कहा ना, किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आर ओ आर या आर जोड़ने पर हम कॉमन नाउन बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा डॉक्टर, या मैंने कहा इंजीनियर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई आर ओ आर या आर जोड़ देते हो तो वो हमारा कॉमन नाउन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा कॉमन नाउन होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ गई ना कि कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम। डेफिनेशन की बात करूं तो द नाउन इज द सिंपल या जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस एंड एन एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक। और जैसे मैंने एग्जांपल में समझ लिया था। और पॉइंट की बात करूं तो कुछ नोट्स हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर हमेशा लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, हमेशा छोटे लेटर में होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कॉमन नाउन से ठीक पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, यानी कभी भी आप टीचर इस तरह से कभी नहीं लिख सकते, हमें इसके आगे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। यानी जब आप आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा और टीचर, तो हमें टी को क्या करना है, स्मॉल कर देना। हमने कहा ना कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, लोअर केस यानी छोटे लेटर में होना चाहिए। तो इस टी को हम क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे, लोअर केस। हमने कहा टीचर, तो जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। यानी कभी भी आप सेंटेंस में जब लिखेंगे तो हमें इस तरह से नहीं लिखना है, हमें आर्टिकल के साथ लिखना है, ठीक है। या आप कह सकते हो द डॉक्टर, इस तरह से, ये भी हमारा सही है, ठीक है। यानी कॉमन नाउन आर्टिकल के बिना कभी भी नहीं रहता। हाँ, कुछ सिचुएशन में आर्टिकल के बिना ही कॉमन नाउन रहता है, लेकिन वो क्या है कि जब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन तब बातें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि जब इसके साथ कोई पोजेशन आता है तब वहां आर्टिकल का काम नहीं होता, ठीक है, जब प्रोनाउन की बात की जाएगी तब। लेकिन अगर वैसे ही कॉमन नाउन कहीं लिखा जाएगा तो उसके साथ में हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और तीसरी पॉइंट ये है कि वर्ब में अगर हम ई आर ओ आर या आर जोड़ते हैं तो वो हमारा वर्ब क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा टीच, ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, यहाँ पर देख सकते हो, और ई आर जोड़ने पर बन गया टीचर, ठीक है। ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना, तो ई आर जोड़ने पर क्या हो गया, ड्राइवर। इसी तरह से आप कह सकते हो आर ई ए डी, रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसी में ई आर जोड़ दो, क्या हो गया, रीडर। रीडर मीन्स होता है पढ़ने वाला, रीड मीन्स पढ़ना, रीडर मीन्स पढ़ने वाला, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप वर्ब में ये सब चीजें जोड़कर कॉमन नाउन बना सकते हो। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।